गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग उसी इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज में, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ज़्यादा नहीं, 2 ही 3 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, लेकिन अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला न्यूमेरिकल मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। कहता है पॉलीथीन इज रब्ड विद बाय उल, यानी कि पॉलीथीन को किसी उल से यानी ऊन से रगड़ा गया है और रगड़ने पर कितना चार्ज आ गया है, -3.2 × 10⁻⁷ इतना चार्ज आ गया है। तो कहता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो देखिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि चार्ज जो है वो पॉलीथीन और उल को रगड़ने से -3.2 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ है। क्लियर हो गई बात। तो कहता है कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, मतलब इतना चार्ज पाया गया है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखो सिंपल फार्मूला है Ne, Q = होता है Ne, जहां पर E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो आपको क्या निकालना है, N निकालना है, तो क्या कर देंगे, Q/E कर देंगे। Q क्या हो गया, 3.2 × 10⁻⁷, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻19। जब आप इसको कट करेंगे तो 2 टाइम आ जाएगा, 2 और ये ऊपर जाएगा तो 17 में 19 जो है, 19 में 7 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा प्लस का टर्म, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स। इसको यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे यूनिट में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। ओके, क्लियर हो गया। चार्ज दिया है, Q = नहीं लगा दिया। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मैंने पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ डायग्राम बना दिया है। मैं इसका मतलब समझा दे रहा हूं क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो चार्जेस Q और 2Q a मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, कहता है क्वेश्चन में कि अगर ये दो चार्जेस रखे हैं a मीटर डिस्टेंस पर, तो बताइए एक +Q चार्ज, यानी ये +Q चार्ज को हम किस जगह पर प्लेस कर दें कि इस चार्ज, यानी ये जो Q चार्ज है, इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए। कहने का मतलब इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो। इस चार्ज को हम कहाँ रखें, इनके बीच में या किसी भी लाइन पे, जो इसकी लाइन है कि जो ज्वाइन कर रही है Q और 2Q को, उसके बीच में हम इस Q चार्ज को कहां प्लेस करें कि A पॉइंट पर रखे चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो। तो देखिए हम मान लें कि इसमें x डिस्टेंस पर इसको प्लेस कर दें, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, A-x। अब देखिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमको ये देखिए रिक्वायरमेंट क्या है कि नेट फोर्स एट A शुड बी 0, यानी मस्ट बी 0, ये रिक्वायर है। क्लियर हो गई बात। ये हमको मालूम करना है कि इस पर लगने वाला फोर्स 0 होगा, तो यहां से ये डिस्टेंस क्या होगी कि ये नेट फोर्स 0 हो। तो देखें यहां पर बहुत सिंपल है। पहले तो ये वाला हटा दें क्योंकि ये क्वेश्चन हो चुका है, तो इसको मैं हटा देता हूं। देखें ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज जो प्लस में है और ये चार्ज भी प्लस में है, तो ये क्या करेगा, आपस में रिपेल करेगा। तो पहली चीज तो ये वाला जब रिपेल करेगा तो इस पर क्या फोर्स लगेगा, इधर लगेगा। क्लियर हो गई बात। अब अगर ये भी 2Q चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेंगे। कुल मिलाकर इस पे कोई भी फोर्स, नेट फोर्स 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इसने जो लगाया यहां पर और इसने जो लगाया यहां पर, इसका मतलब ये जो Q चार्ज है ये निगेटिव होना चाहिए। अगर ये निगेटिव होगा तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ये वाला चार्ज अगर ये निगेटिव होगा
तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। मान लें कि ये निगेटिव चार्ज है, जब ये निगेटिव चार्ज होगा तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस पॉइंट को O पॉइंट मान लें या P मान लें। अब ये वाला चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होगा तो इसको हम क्या कह सकते हैं, EA दे दीजिए इसको नाम। और ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा तो इसको दे दीजिए EB दे दीजिए, या इसको E1 कह दें और इसको E2 कह दें। क्लियर हो गई बात। हमको रिक्वायरमेंट क्या थी कि नेट फोर्स इस पर 0 हो। तो अगर ये पॉजिटिव होता तो ये इसको रिपेल करता, और ये तो रिपेल कर ही रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो नेट फोर्स कभी 0 ना होता। लेकिन नेट फोर्स 0 होने के लिए इसको निगेटिव होना पड़ेगा। अगर ये निगेटिव होगा तो ये अट्रैक्शन में आएगा, जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अब हमको पता करना है x पर कितना, x डिस्टेंस क्या है। तो इसके लिए जो ये फोर्स लग रहे हैं E1 और E2, ये आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो E2 किसकी वजह से लग रहा है, इसकी वजह से, तो आप यहां पर अच्छा E1 लग रहा है इसकी वजह से, तो फार्मूला क्या बनेगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 यानी Q इंटू कैपिटल Q अपॉन ये डिस्टेंस x² इज इक्वल टू E2 किसकी वजह से लग रहा है, इसकी वजह से लग रहा है 1/4πε0 Q इंटू 2Q डिवाइड बाई A²। अब देखिए ये वैल्यू कैंसल, ये वैल्यू कैंसल, अपॉन x² इज इक्वल टू 2Q अपॉन A²। इसको इक्वेशन 1 मान लें। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने यहां पर इसको नेट फोर्स 0 माना है, वैसे इस पर भी ध्यान देंगे। ये 2Q यहां स्टेबलिश रहेगा कब, जब इस पर इसकी और इसकी वजह से नेट फोर्स 0। अभी तक हम लोगों ने इसको देखा कि इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, अब इस पर देखेंगे, यानी ये इस पर क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो देखिए इस पर रिपेलिंग हम दिखा रहे हैं कि ये इसको रिपेल कर रहा है, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, इसको हम क्या कह दें, E3, ठीक है, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। -Q वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, E4। अब B के लिए देखिए, यहां तो हम लोगों ने क्या देखा, फॉर A यानी A पॉइंट के लिए देखा। अब हमको क्या देखना है, फॉर B पॉइंट, फॉर B। देखिए फॉर B के लिए अब ये वाला जो E3 है वो किसकी वजह से लग रहा है, रिपेल हो रहा है, तो इसकी वजह से लग रहा है। तो हमारा क्या होगा फार्मूला इसके लिए, 1/4πε0 Q इंटू 2Q अपॉन A²। और इसकी वजह से जो लग रहा है फोर्स वो क्या हो गया, 1/4πε0 Q इंटू 2Q अपॉन A-x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां कुछ कैंसिल होगा में, तो ये Q से Q कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, Q अपॉन A² इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन A-x का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 दे दें। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को देखें, कुछ हमको यहां से मिलेगा, ये मिल रहा है। देखिए इस Q की वैल्यू को उठा करके हमें यहां रखना पड़ेगा, तो देखिए कुछ चीजें हमें मिलेंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इसको मैं हटा देता हूं यहां पर। इक्वेशन 1 से देखिए हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 से हमको मिल जाएगा Q की वैल्यू, जो कि हमें यहां पुट करते हैं। तो Q अपॉन A² और Q की वैल्यू में क्या मिलेगी, 2QX² अपॉन A², 2QX² अपॉन A², और A-x का होल स्क्वायर पहले से था। तो ये देखिए यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी, तो हो जाएगा A-x का होल स्क्वायर इंटू 2x²। क्लियर हो गई बात यहां पर। अब आप क्या करें, स्क्वायर रूट ले ले बोथ साइड,
मैं इस क्वेश्चन को भी हटा देता हूं, बाद में लिख दूंगा Q2Q। देखिए अब देखिए स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड, स्क्वायर रूट इन बोथ साइड। तो जब बोथ साइड आप स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, √2 इंटू एक्स बचेगा। अब x उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, √2 + 1 हो जाएगा। a देखिए प्लस माइनस आएगा, लेकिन प्लस माइनस हटा देते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमको नेगेटिव में चाहिए, डिस्टेंस हमको नेगेटिव में ही मिलेगी, सॉरी पॉजिटिव में मिलेगी, इसलिए यहाँ प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम प्लस माइनस को छोड़ करके यही कहेंगे कि टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू ओनली। तो यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू। अब हमको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, तो a अपॉन क्या आ जाएगा, √2 + 1, ये आपका आंसर होगा, a अपॉन √2 + 1। तो अब फिर से एक बार देख लें, हमने क्या किया है, इस पॉइंट पर भी हमने फोर्स निकाला है और इस पॉइंट पर भी फोर्स निकाला है। इस पॉइंट पर फोर्स अगर हमने +q लिया होता तो ये स्टेबलिश ना रहता, क्योंकि दोनों फोर्स इधर ही काम करते, ये नेट फोर्स कभी 0 ना होता, इसलिए हमने इसको नेगेटिव माना। ये लिखना पड़ेगा आपको, दिस चार्ज q मस्ट बी इन नेगेटिव। तो जब आप इसको लिखेंगे तो अब ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसको रिपेल करेगा, नेट फोर्स हमने यहां निकाल दिया। अगर A पर चार्ज Q स्टेबलिश है यानी कि इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से B के लिए निकाला, B पर इसकी वजह से लगने वाला और इसकी वजह से लगने वाला, दोनों वजह से लगने वाला इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। तो या इक्वेशन 1 में हमको देखिए x की वैल्यू चाहिए थी, तो इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू यहां निकाली, सॉरी Q की वैल्यू निकाली, कैपिटल Q की वैल्यू, और यहां पुट कर दी ताकि यह Q खत्म हो जाए, तो ये वैल्यू पुट कर दी। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, फिर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, यही हमारा x डिस्टेंस आंसर होगा जो कि इस पॉइंट पर रखा जाएगा, यानी ये चार्ज -q इतनी डिस्टेंस पर होना चाहिए फ्रॉम चार्ज q, ये इसका आंसर होगा। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में, जो हमने यहां हटा दिया है उसको फिर से हम लिख देते हैं। देखिए 4 तरह के चार्ज हैं, Q, 2Q, 4Q और Q, 2Q। ये चारों किसी सर्कल में रखे हुए हैं जिसका रेडियस 2 मीटर है। तो ध्यान दें, यहां पर हमने एक सर्कल बनाया है और वो सर्कल में इंटरसेक्शन हमने कर दिया डायमीटर का A, B, C और D। ये ISC 2004 में आया हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये 2 मीटर, अब इसको सेंटर मान लें। क्वेश्चन में पूछता है कि पहले तो वेक्टर डायग्राम से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को नोटिफाई करिए, ठीक है। तो देखिए इस सेंटर पॉइंट पर जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये Q चार्ज है, ये 2Q चार्ज है, ये 4Q चार्ज है और ये 2Q चार्ज है, और चार्ज Q की वैल्यू हमको क्या दे रखी है क्वेश्चन में, Q दिया है 4 माइक्रोकूलम। वो तो खैर जो कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा। देखिए अब हमको देखना है कि इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। हमेशा देखिए पॉजिटिव के लिए अवे होती है, ध्यान रखिए। तो इस चार्ज से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, यानी इसको लिख सकते हैं EA, ये हो गया। इसकी वजह से भी अवे होगी, यहां क्या होगी EC अवे होगी, और यहां पर इसकी वजह से यहां पर क्या होगा, अवे होगा, ये भी EB, और यहां पर क्या होगा इसकी वजह से EB। देखिए अब यहां पर ध्यान देना है आपको। तो उसने पहले तो डायग्राम पूछा था, वेक्टर डायग्राम से नोटिफाई करिए, वेक्टर डायग्राम, तो हमने वेक्टर डायग्राम से नोटिफाई कर दिया। अब देखिए फिर वो पूछता है कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यानी O पॉइंट पर नेट आपको फील्ड निकालना है एट पॉइंट O। तो देखो यहां ध्यान दो,
अगर हम ध्यान से देखें तो ये चार्ज और ये चार्ज सेम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला बनाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला बनाएगा। तो EB और ED आपस में इक्वल हैं और एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसमें तो नेट फील्ड कुछ नहीं निकलेगा भाई। दोनों चार्ज क्या हैं, इक्वल और अपोजिट है। सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी है वो इक्वल और अपोजिट है, वो हमको कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देंगे। तो ये तो हमने पहले ही ओरल काट दिया। फिर आपके पास ये चार्ज है और ये चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये और इसकी, लेकिन ये देंगे हमको चार्ज, ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। अब देखिए ये 4Q है तो ये ज्यादा बड़ा चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बनाएगा। तो नेट फील्ड हमारी जो आएगी E आएगा वो EC, क्योंकि EC बड़ा है, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो EC माइनस EA, ये नेट फील्ड हमारी यहाँ आएगी। अब EC की वैल्यू हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में मालूम है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 4Q है और अपॉन डिस्टेंस है, ये हमको दे रखी है डिस्टेंस, ये हमको 2 मीटर दे रखी है, तो 2 मीटर यानी 2 का स्क्वायर माइनस EA, इसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 का स्क्वायर, ये भी रेडियस 2। देखिए सब कुछ कॉमन है इसमें, तो जब सब कुछ कॉमन है तो कुछ चीजें इसमें कॉमन नहीं है, तो उसको हम हटा लेते हैं जो कॉमन नहीं है। देखें, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, Q कॉमन हो गया और 2 स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, ये भी कॉमन हो गया। बचेगा क्या हमारे पास, 4 माइनस 1, और 4 माइनस 1 क्या होगा, 3। तो अब इसकी वैल्यू क्या होती है हमें मालूम है, 9 × 10⁹ होती है। Q की वैल्यू हमको दे रखी है क्वेश्चन में 4 माइक्रो कूलम, तो -6 कर देंगे। 4 में 3 जाएगा तो 4 में 1 जाएगा 3। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, 9 3 जा 27 और 10 टू पावर 3, ये होगा। अब इसमें अगर डेसिमल लगाना चाहते हो तो 2.7 कर दीजिए। जैसे ही 2.7 करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसकी वैल्यू लिख जाएगी न्यूटन, ये वोल्ट लिख दीजिए, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वोल्ट लिख जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। तो फिर से देख लीजिए, इसकी वजह से यहाँ फील्ड, इसकी वजह से यहाँ फील्ड इक्वल और अपोजिट है, तो नेट फील्ड 0, बट इसकी वजह से फील्ड हमको इधर मिलेगी और इसकी वजह से इधर मिलेगी, दोनों पे नेट फील्ड है, एक बड़ा एक छोटा है, इसका मतलब नेट फील्ड हमको मिलेगा। तो हमने नेट फील्ड निकाल दिया EC माइनस EA, क्योंकि ये चार्ज ज्यादा बड़ा है इसलिए EC से हम EA को माइनस करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा, और बाकी के और जो न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।